ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे एकविंशः सर्ग। हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात् शनैराश्वासयामास हनुमान हरियूथपः। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। गुण दोष कृतं जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रस्त वाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। शोच्या शोचसी कम शोच्यम दीनम दीनानुकंपसे कश्च कस्यानुशोच्योस्ति देहेस्मिन् बुद्बुदोपये। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो? स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? अंगदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रयायत्यां च विधेयानि समर्थान्यन्यस्य चिंतया। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इनकी ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। जानास्य नियतामेवं भूतानामागतिं गतिं तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम पंडिते नेह लौकिकम। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म हैं उसे नहीं करना चाहिए। यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोयम दृष्टान्तमागतः। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशय लगाए जीवन निर्वाह करते थे वे ही ये वानरराज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके। यदयं न्याय दृष्टार्थ साम दान क्षमापरः कतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुर्मर्हसि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रश्चायं तवांगदः हर्यक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का ये राज्य सब तुमसे ही सनात है, तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। ताविमौ शोक संतप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतो यमंगदः शास्तुमेदिनी। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं, तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञस्तत् क्रियतां सर्वम् एष कालस्य निश्चयः। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है और इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिच्यतां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तिमेष्यसि। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता अब्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्तं वस्थितम। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपरयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली। अंगद प्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतं हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणं वरम। अंगद के समान 100 पुत्र एक ओर और मरे होने पर इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर।
इन दोनों में से अपने वीरपति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। न चाहम हरिराजस्य प्रभवाम्यंगदस्य वा पितृव्यस्तस्य सुग्रीव सर्वकार्येष्वनंतरः। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। न ह्योषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्नंगदं प्रति पिता हि बंधुपुत्रस्य न माता हरिसत्तम। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी ये सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। नहि मम हरिराज संशयात् क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा अभिमुख हतवीर सेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षममम्। मेरे लिए वानर राजवाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे 21 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। 22 सर्ग। वाली का सुग्रीव और अंगद से अपनी मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। वीक्षमाणस्तु मंदासु सर्वतो मंदमुच्चवसन आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तम प्राप्त विजयम वाली सुग्रीवम प्लवगेश्वरम आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदम अब्रवीत। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव दोषेन मां गन्तुमर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। सुग्रीव, पूर्व जन के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धिमोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। युगपद विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः सौहार्द्रं भ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा। तात मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बता था, इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। प्रतिपद्य त्वमैत्ये त्वमदैव राज्यमेषां वनौकसां मामप्यदैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वत क्षयम। भाई, तुम आज ही वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा प्रजहाम्येष वै तूर्णमहं चागर्हितं यशः। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। अस्यां त्वमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः यद्यप्य सुकरम राजन कर्तुमेव त्वमर्हसि। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वह यद्यपि करने में कठिन है तथापि तुम उसे अवश्य करना। सुखार्हम सुख समृद्धम बालमेन बालिशम बाष्पूर्ण मुखम पश्य भूमौ पतित मंगदम। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। ये सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी ये मूढ़ नहीं है। मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं मीवरसम मया हीनमहीनार्थम सर्वतः परिपालय। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम उसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेष्वभयदश्चैव यथाहं प्लवगेश्वर। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। एष तारात्मज श्रीमान् त्वया तुल्य पराक्रम रक्षसां च वधे तेषामग्रस्तस्ते भविष्यति।
तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे सामने ही तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय ये सदा तुम्हारे आगे रहेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रणे करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽंगदः। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण दुहिता चेयमर्थ सूक्ष्म विनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। यदेषा साध्विति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्त संशयं न हि तारामतं किंचिद अन्यथा परिवर्तते। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यम विशंकया स्याद धर्मो ह्यकरणे त्वां च हिंस्याद मानितः। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। इमां च माला माधस्व दिव्यां सुग्रीव कांचनीं उदाराशीः स्थिता ह्यास्यां संप्रज्ञानरते मयि। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी शी नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। इत्येव मुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहृदात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुराट। वाली ने भ्रात स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। तद्वाली वचनाच्छान्तः कुर्वन् युक्तमतन्द्रितः जग्राह सोभ्य नुज्ञातो मालां तां चैव कांचनीं। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। तां मालां कांचनीं दत्त्वा दृष्ट्वा तच्चैवात्मजं स्थितं संसिद्ध प्रेत्य भावाय स्नेहादंगदम् अब्रवीत्। सुग्रीव को वह सुवर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद को देखकर स्नेह के साथ कहा, देश कालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वशगो भव। बेटा, अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सही सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। यथा ही त्वं महाबाहो लालितः संततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते। महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। नास्यामित्रैर्गतं गच्छेर्मा शत्रुभिर्रिन्दं भर्तुरर्थपरोदान्तः सुग्रीव वशगो भव। शत्रुदमनंगत, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। न चाति प्रणय कार्य कर्तव्यो प्रणयश्च ते उभयं ही महादोषम तस्मादंतर द्विगभव। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्ष शर संपीडितो भृशं विवृत्तैर्दर्शनैर्भीमैर्बभूवोत्क्रांत जीवितः। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। ततो विचुक्रुषुस्तत्र वानराः यूथपाः परिदेवयमानास्ते सर्वे प्लवग सत्तमाः। उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। किष्किंधाहाद्य शून्या च स्वर्गदे वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च। हाय, आज वानर राजवाली के स्वर्ग लोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान पर्वत और वन भी सूने हो गए। हते प्लवग शार्दूले निष्प्रभा वानराकृता यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च पुष्पौघेणानुबध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः।
वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए। जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रहने से कौन ऐसे चमत्कारपूर्ण काम करेगा। येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहोर्दश वर्षाणि पञ्च च नैव रात्रौ न दिवसे तद् युद्धम उपशाम्यति। उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दृष्ट्वा करालवान् सर्वा भयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलभ वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराए गए। हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवंगमास्तत्र न शर्मलेभिरे वने चरासिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवाम पतौ। उस समय वीर वानर राज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरण करने वाले वानर वहां चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भर्तुर्वदनं समीक्ष्य सा जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमीवाश्रितालता। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 22 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।